गुजरात के चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस जो है वो अब ज्यादा जोर लगाता हुआ दिख रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ जी। गौरव जी, ये बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात के मैदान में आई है, पहली बार आ रही है और ऊपर से गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। ये किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं वो? भ्रष्टाचार करने की गारंटी है उनके पास, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ सरकारें बनाई वहाँ भयंकर भ्रष्टाचार के उन्होंने नमूने प्रस्तुत किए। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को तो खुद ने उन्होंने पकड़वाया और कहा कि ये भ्रष्टाचारी था। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को केंद्र सरकार ने पकड़ के बोला कि ये भ्रष्टाचारी है। दूसरे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूँ क्योंकि मैंने स्कूल बनवाए। अभी कल उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में जो लो फ्लोर बसेज है उसके खरीदने में भ्रष्टाचार की जो 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 आ रही है रिपोर्ट्स, तो आम आदमी पार्टी को अब अपना नाम बदल के भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी कर लेना चाहिए। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से एक बात पूछना चाहूँगा। आप अन्ना हजारे के साथ बैठ के जो पूरा मूवमेंट था, वो मूवमेंट आग में आपका जो एक ही स्लोगन था, भ्रष्टाचार को हटाना, और आज भ्रष्टाचार की गंगा आपके यहाँ से बह रही है। क्या अरविंद केजरीवाल जी आप आज अन्ना हजारे से आंखों में आंखें डाल के नमस्कार कर सकते हो? आप क्या आप अन्ना हजारे के आदर्शों की बात कर सकते हो? जब लोकपाल और कई आपने ऐसे वादे किए, मैं गिनाऊंगा कि भाई पूरा दिल्ली वाईफाई हो जाएगा। मुझे बताओ दिल्ली का कौन सा कोना वाईफाई हुआ? पूरे दिल्ली में कैमरे लग जाएंगे, पूरे दिल्ली में क्लिनिकें खुल जाएगी, पूरे दिल्ली में हजारों सैकड़ों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मॉडल देते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, आम आदमी पार्टी इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बीजेपी। आम आदमी पार्टी को आज क्या बोलना है, इसका कागज उन्हें भाजपा के दफ्तर से मिलता है, और दोनों मिलके उनका एक ही है कि लोगों को गुमराह करो, लोगों को गवर्नेंस की बात, डेवलपमेंट की बात पे नहीं मत आने दो, और इसी तरह के मुद्दों में उलझाए हुए रखो। जहां केजरीवाल जी जाते हैं, गुजरात आएंगे तो कहेंगे गुजरात में सबसे महंगी बिजली, हिमाचल जाएंगे तो हिमाचल में सबसे महंगी बिजली, उत्तराखंड गए तो वहाँ बोले वहाँ यहाँ पे सबसे महंगी बिजली। एक बात बताइए केजरीवाल जी, देश में सबसे महंगी बिजली कहाँ है? बहुत कंफ्यूज करते हो आप, जहाँ जाते हो वही बात, झूठी बातें करते हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार, क्योंकि आज गुजरात में भी भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात का गारंटी देने वाले हैं। जो जहाँ पे उनका खुद का उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है, उनका खुद का ट्रांसपोर्ट मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं, उनका खुद का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने उसको पार्टी से बाहर निकाला, वो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आपका मॉडल एक ही है, जम के भ्रष्टाचार करो और बाहर आके बोलो कि भ्रष्टाचार खराब है। इसलिए आज से आपकी पार्टी का नाम आम आदमी नहीं, भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी होना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आपको कंपटीशन देगी, क्योंकि लगातार 27 साल से तो यहाँ पे बीजेपी का शासन है। देखिए, ये एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। उत्तराखंड में भी किया, क्या नतीजा आया? शायद 1.5 या 2% वोट मिले। ये इनका काम ये है कि भाजपा के लिए वोटों को डिवाइड करो, और मैंने कहा ना, पूरा नैरेटिव ये भाजपा से लेके आते हैं। इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम हमारे पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं। हमारा पॉजिटिव एजेंडा ये है कि पुनः गुजरात को इस बेरोजगार प्रेमी सरकार से मुक्त कराना। ये जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, जिसने 27 साल से गुजरात के लोगों को, युवाओं को सिर्फ एक ही चीज़ दी है, जिसको कहते हैं बेरोजगारी। इस बेरोजगार प्रेमी सरकार से गुजरात के युवाओं को मुक्त कराना है। इस महंगाई जीवी सरकार से गुजरात की महिलाओं को मुक्त कराना है। मेरा सवाल सिंपल सा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 3 महीने में कच्चे तेल की कीमत 24% कम हुई, तो पेट्रोल डीजल की कीमत 24% कम क्यों नहीं हो रही है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत पिछले 3 महीनों में 13% कम हुई, तो गैस सिलेंडर की कीमत 13% क्यों कम नहीं हुई? मोदी जी, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। देश के लोगों ने आप
को आपको देख लिया है। अब इन संगीन और जो जनता से जुड़े मुद्दों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं गुजरात में आपके लिए कंपटीशन किसके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है या बीजेपी के साथ है? हम इन दोनों को एक अलग अलग मानते ही नहीं है, ये दोनों साथ ही है। तो हमारा कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इज भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी। इन दोनों के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा देने का इनका मॉडल है, महंगाई को बढ़ावा देने का मॉडल है, उनके साथ है। हमारे लिए ये दोनों दो अलग एंटिटी नहीं है, एक ही एंटिटी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि गारंटी आम आदमी पार्टी ने भी दी और कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी यहाँ पे आए तो उन्होंने भी वादों की झड़ी लगा दी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वादों की झड़ी में से किसे पसंद किया जाएगा, गारंटी को या वादों की झड़ी को पसंद किया जाएगा? हम जो बात कहते हैं ना, उसका पूरा होमवर्क करके आते हैं। अचानक आके आम आदमी पार्टी भी तो यही कहती है। मैं बता रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी ने, भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी ने भी यही बोला था कि दिल्ली में पूरा दिल्ली वाईफाई हो जाएगा। आप जाके देखिए ना, चलिए आप मेरे साथ, कि दिल्ली का कौन सा कॉर्नर वाईफाई हुआ पूरे दिल्ली में। लेकिन वो शिक्षा मॉडल की बात करती है, हेल्थ मॉडल की बात करती है, और साथ ही कांग्रेस भी ये वादे तो यही कर रही है। कांग्रेस ने ऊपर से 2 वादे ज्यादा किए। हेल्थ मॉडल हमने देखा ना कि हेल्थ मिनिस्टर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। उस मॉडल की बात कर रही है क्या भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी? और हम जो बोलते हैं, हमारा, आपको किसी व्यक्ति की बात पे जब एतबार करना चाहिए जब उसने पहले जो बोला उसमें से कितना किया। हमने बोला कि हम मनरेगा लाएंगे, हमने मनरेगा से लोगों के जीवन को सशक्त करने का काम किया। हमने बोला हम राइट टू फूड देंगे लोगों को, तो राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने संसद में पारित किया। हमने बोला हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो 2009 में सरकार बनते ही 7 लाख करोड़ रुपए का किसानों का आज तक का दुनिया का हाईएस्ट कर्ज माफी का काम हमने किया। हमने जो कहा वो किया। हमने कहा हम बेरोजगारी को 2% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो कभी 2014 से पहले बेरोजगारी 2% से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो हमारा मॉडल ये नहीं है कि यहाँ पे गुजरात को बेरोजगारी की कैपिटल बना दो, गुजरात को महंगाई की कैपिटल बना दो, और अब जो लेटेस्ट एडिशन किया है कि गुजरात को ड्रग्स की कैपिटल बना दो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हर गुजरात, जो प्राउड गुजराती है, उससे, कि ये संयोग है कि प्रयोग की ये बार बार ड्रग्स यहीं पकड़ा जाता है। ये बंबई के पोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ा जाता, मद्रास के पोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसका कारण ये है कि कोई इसको प्लान कर रहा है यहाँ पे बैठ के। लेकिन गृह मंत्री तो ये कहते हैं कि हमारी पुलिस ज्यादा एक्टिव है इसलिए पकड़ा जाता है। आपका हजारों किलो निरंतर आपका ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और आप कह रहे हो पुलिस एक्टिव है। कितना ड्रग्स नहीं पकड़ा गया उसका हिसाब कौन देगा? उस सवाल का जवाब कौन देगा? तो हमने जो कहा वो पहले भी किया, अभी भी हम जो कह रहे हैं उसका पूरा होमवर्क करके आते हैं। यूं बिना किसी सोच के, बिना किसी तैयारी के हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन गौरव जी, सवाल गुजरात के लिए कांग्रेस के पास ये भी है कि अब उन्हीं के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी, अब जो नेता है उनको भी ये भरोसा नहीं है। 27 साल से कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं आई है। देखिए, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और कई लोग जो जा रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी सीबीआई ईडी का दबाव हो, हमें नहीं पता। आप उनसे पूछिएगा, जो गए उनसे पूछिएगा कि सीबीआई के दबाव से गए, कि ईडी के दबाव से गए, कि इनकम टैक्स के दबाव से गए, मुझे नहीं पता। पर आप अगर उनसे बैठ के बात करेंगे तो शायद वो इसका उत्तर दे सकते हैं। और मैं उनको कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लास्ट बेंच में 2 के सोफे में 3 जने घुस के बैठे हुए आप अच्छे लगते हो, कि जो इज्जत कांग्रेस पार्टी ने आपको दी उसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती थी? सिर्फ अपनी अंतरात्मा को सोच के जवाब दीजिएगा। हम किसी के आने जाने पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप अपनी अंतरात्मा को सोचिए कि आज आप किन लोगों के साथ खड़े हो, जिन्होंने गुजरात में ड्रग्स को बढ़ाया, जिन्होंने गुजरात में बेरोजगारी को बढ़ाया, जिन्होंने गुजरात में महंगाई को बढ़ाया। ये संयोग है कि प्रयोग है कि गुजरात में या तो सरकारी परीक्षा होती ही नहीं है, हो जाती है तो जैसे ही बच्चा परीक्षा लिख के बाहर आता है पता लगता है परछाई आउट हो गया।
पर्चा आउट हो गया तो उसके बाद 3 साल तक परीक्षा ही नहीं होती, 3-4 साल बाद मान लो हो जाती तो उसका नतीजा नहीं आता, मान लो कोई एक आध परीक्षा का नतीजा आ जाए तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाए मान लो कोई एक आध परीक्षा का तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। ये मॉडल है, ये युवाओं के साथ ये मॉडल है गुजरात सरकार का। तो इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और जो जिस गारंटीज की बात कर रहे हैं वो सोच समझ के एक शिक्षा के निजीकरण को रोकने का काम करने की हम गारंटी दे रहे हैं, हम युवाओं को सशक्त करने की गारंटी दे रहे हैं, केजी से पीजी तक बच्चियों की मुफ्त एजुकेशन की हम गारंटी दे रहे हैं और इसका पूरा खर्चा हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा फोकस जो पोर्ट्स है वहां पे ड्रग की तस्करी को बढ़ावा देना नहीं है, हमारा फोकस केजी से पीजी बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन गौरव जी, सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी अगर टी शर्ट पहन के निकलते हैं तो बीजेपी सोशल मीडिया में कहती है कि 41,000 रुपये का टी शर्ट पहना हुआ है, लेकिन उसे गुजरात को किस तरीके से, क्योंकि गुजरात में भी ये चीजें काफी ज्यादा चर्चा में आई है। देखिए, 10 लाख का सूट पहनकर, 2 लाख का चश्मा लगाकर, 1.5 लाख का पेन रखकर, 2 लाख का स्कार्फ लगाकर कोई आदमी बोले कि मैं फकीर हूं, तो हे सोमनाथ जी प्रभु भगवान, मेरी आपसे विनती है कि ऐसी फकीरी मेरे गुजरात के हर युवा को दे दे। जो आदमी हर 5 साल में 3 इंपोर्टेड गाड़ियां चेंज कर दे और बोले मैं फकीर हूं, तो हे प्रभु पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसा फकीर बना दे और मुझे भी बना दे और आपको भी बना दे। ये इनका चरित्र है, ये घबरा चुके हैं। जिस तरह से जनता का समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है, ये घबरा रहे, ये घबरा के इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर हम एक ही सवाल से, हम आपके सवालों से डाइवर्ट नहीं होंगे, हम आपसे पुनः पूछेंगे कि बेरोजगारी 8% से ज्यादा क्यों है। हम आपसे पुनः पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत 24% पिछले 3 महीने में गिरी, तो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में, सौराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 पैसा भी क्यों नहीं घटी। इस चीज का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, हम डाइवर्जन से नहीं आएंगे। और मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपने बहुत समय महात्मा गांधी की भूमि पे गुजारा है, पर आपने गांधी के मूल्यों को ना तो समझा ना जिया है। मेरा आप दोनों से आग्रह है, मोदी जी 2 घंटे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में भाग लें, आपको आत्मिक शुद्धि होगी, आपको आत्मिक बहुत संतुष्टि मिलेगी। अमित शाह जी आधा घंटा आप भी चलिए, क्योंकि आप आधा घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसी यात्रा को लेकर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जो है CR पाटिल, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें गुजरात नहीं आता है, जबकि गुजरात, उनकी यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है, तो गुजरात से इतना बैर क्यों है? देखिए, जब कोई यात्रा का प्रोग्राम बनता है, 3570 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, 3507। तभी तो बोला कि गुजरात में नहीं है, क्योंकि गुजरात से बैर है, इसलिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गुजरात से चले जाते तो बोलते मध्य प्रदेश से बैर है, क्योंकि दोनों स्टेट तो नहीं हो सकते थे। फिर आप गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात में एंटर हो जाते तो मध्य प्रदेश नहीं जा पाते, तो मध्य प्रदेश में बोलते कि मध्य प्रदेश से बैर है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब ये यात्रा गुजरात के समीप से निकलेगी, करोड़ों गुजरात के युवा इसमें शरीक होंगे, गुजरात के इश्यूज का उसमें डिस्कशन होगा, गुजरात के लोगों की उसमें बात की जाएगी। यहाँ से नहीं गुजरी है तो वही बात हो गई कि आप स्टेशन से आपके घर तक, मान लो मैं कोई नौरंगपुर वाला रूट ले लूँ तो आप कहोगे काकरिया से क्यों नहीं आए, काकरिया वाला ले लूँ तो कहे नरंगपुर से क्यों नहीं आए। इस तरह की बातें मत करिए, आप मुद्दों को भटकाने का काम मत कीजिए, मूल जो मुद्दे हैं उनका उत्तर दीजिए। और अमित शाह जी और मोदी जी, पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का भाग बने, तिरंगे को हाथ में लेके गर्व से चलिए, क्योंकि आपने 52 साल तक उस तिरंगे को अपने हाथ में नहीं लिया था। उस तिरंगे को हाथ में लेकर चलिए, आपको बहुत आत्मिक संतुष्टि, और जो आपके मन में कटुता है, वैमनस्य है, जो आपके मन में ईर्ष्या है, वो सब खत्म होगी। और यही गांधी का विचार था।
चलिए ये तो बता दीजिए गौरव जी कि राहुल गांधी तो यात्रा में बिजी रहेंगे, तो गुजरात में कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? जो यहाँ पे कौन गुजरात में कैंपेनिंग करेगा? को पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी चुनाव के दौरान पूरा कैंपेन में गुजरात में उपस्थित होंगे। जिस समय राहुल गांधी जी इन तरह के कैंपेन करेंगे उस समय यात्रा का 1 दिन का 2 दिन का विराम हो जाएगा, तो वो गुजरात में उपलब्ध होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गुजरात का चुनाव लड़ेगी। चलिए ये थे गौरव वल्लभ जी, जिनका कहना है कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चलने के लिए इन्होंने न्योता दिया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।